हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामेबाज। आज हम लेकर आए हैं एक नई ड्रीमी और थोड़ी सी स्पोकी लव स्टोरी हेड ओवर हील्स का एपिसोड 1। एक ऐसी कहानी जहां एक लड़की है शमन और एक लड़का है जिसका फेट ऑलरेडी टेंशन में है। लेट्स बिगिन। तो हम ड्रामा के स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक रिचुअल परफॉर्म होता है जो कि शॉन्ग कर रही होती है। वो रिचुअल शाम में स्टार्ट होती है और सुबह ख़त्म होती है। सुबह में श्योंग को स्कूल भी जाना होता है, इसलिए वो घोस्ट को डायरेक्टली बोलती है, अब जाओ, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन वो घोस्ट जिद पकड़ लेता है और कहता है अगर उसने उसे नहीं जाने दिया तो उसे उठा के फेंक देगा। जैसे ही वो फेंकने जाता है वैसे ही श्योंग के कपड़े जो कि शमन वाले थे वो खुल के बाहर गिर जाते हैं और वो एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट दिखने लगती है, जो जहाँ पे हमें उसकी आइडेंटिटी पता चलती है, जो दिन में एक स्कूल जाने वाली लड़की है और रात में रूप बदल के एक शमन का काम करती है। वो दोनों लाइफ्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती है। उसी दिन जब वो स्कूल जाने लगती है तो उसकी बस छूट जाती है, तो उसे मजबूरी में साइकिल से जाना होता है। जब वो स्कूल का वॉल क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और लेकिन उसे उसका फ्रेंड कैच कर लेता है, जो कि बहुत पॉपुलर है अपने स्कूल में, सब लड़कियां उसे इम्प्रेस होती हैं। उसका नाम है ह्योन और ऐसा लगता है कि वो श्योंग को पसंद करता है, लेकिन श्योंग उससे सीरियसली नहीं लेती। क्लास में उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उसका मूड भी बिगड़ जाता है। तभी हमें श्योंग की मॉम की एंट्री देखने को मिलती है। वही टेम्पल पे एक क्लासमेट वॉशरूम जाता है जहाँ उसे पानी वाला घोस्ट यानी कि वाटर घोस्ट दिखाई देता है। वो डर के मारे क्लासरूम में आके सबको बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। श्योंग तब क्लास में सो रही होती है और तभी उसके सामने में एक छोटी सी लड़की आती है जो उसे बताती है जो उल्टा चलेगा उसकी जिंदगी उल्टा जाएगी, मतलब जो अपसाइड डाउन चलेगा वो मरने वाला होगा। लेटर जब श्योंग घर जा रही होती है तो एक होल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देखकर श्योंग को मन में कुछ अजीब फील होता है। ये आदमी कौन है और इसका क्या कनेक्शन है वो हमें आगे पता चलेगा। घर जाके श्योंग देखती है कि उसके ट्रेन में बहुत भीड़ लगी होती है। उसकी माँ उसका वेट कर रही होती है। मॉम थोड़ी नाराज होती है, श्योंग लेट क्यों आ रही हो, और कहती है क्लाइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्योंग अपनी माँ को कन्विंस करती है कि वो फर्दर स्टडीज भी परस्यू करना चाहती है। माँ फाइनली एग्री करती है, लेकिन एक शर्त पे, क्लाइंट्स को प्रायोरिटी पहले देना है। श्योंग एग्री कर लेती है। स्क्रीन खुलते ही लोग आते हैं। एक लड़की क्लाइंट भी आती है जो कि श्योंग और लव एंड फेस कार्ड के बारे में बात करती है। वो लड़की खुद फेस कार्ड लवर्स में से होती है, जो बस चेहरे देखकर इम्प्रेस हो जाती है। इसी बात को श्योंग सुबह अपने दोस्त योन के साथ डिस्कस कर रही होती है। योन उसे बताता है कि कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन फेस। तब श्योंग उसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछती है, अगर तुम्हारे सामने कोई अनजान लड़की रोड पे रो रही हो तुम क्या करोगे? योन का जवाब थोड़ा सरफेस लेवल का होता है, जिससे श्योंग इम्प्रेस नहीं होती और आगे बढ़ जाती है। उसी रात एक माँ और उसका बेटा टेम्पल में आता है। टेम्पल यानी वही श्रीन। ये ही वो लड़का है जिसका नाम चोंग है, यानी कि हमारा मेन लीड है। श्योंग जैसे ही उसका ऑरा देखती है वो शॉक हो जाती है। जोंग उल्टा चलकर आ रहा होता है, यानी हिज मार्क फॉर डेथ। वही क्वेश्चन श्योंग जॉन से भी पूछती है, अगर कोई लड़की रोड पे रो रही हो यानी वो स्ट्रेंजर है तुम्हारी, तो तुम क्या करोगे? श्योंग काल में कहता है मैं उसका पास खड़ा रहूंगा, उसे समझा नहीं सकता क्योंकि मैं उसे जानता नहीं, पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये आंसर सुन के श्योंग का दिल हिल जाता है, क्योंकि उसके पास्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। उस मोमेंट पर प्रॉमिस करती है कि वो जोंग को बचाएगी।
लेकिन जब जियोंग और उसकी माँ चले जाते हैं, शियोंग की मॉम उस पर गुस्सा कर होती है। तुम किसी और को अपने दिल से हेल्प मत करो, पहले भी एक इंसान के चक्कर में तुम मरते मरते बची थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक मिलता है। वही आदमी जो होल्डिंग पे था, वो पहले भी शियोंग के पास आया था। वो भी मरने वाला था और शियोंग ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे बचाते बचाते लास्ट में उसकी जान को खुद ही खतरा हो जाता है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि ट्रक जो है वो उस आदमी को मार ही देती है। मतलब फेट को कोई चेंज नहीं कर सकता। वो आदमी नहीं बच पाया, बट सॉन्ग बच गई, इसलिए उसकी मम्मी हमेशा उसको डांटते रहती है कि किसी की हेल्प नहीं करना उस इंसिडेंट के बाद। अगला दिन जियोंग सेम स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आता है। शियोंग उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है और खड़ी हो जाती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे अटेंशन सीकर बोलने लगते हैं, लेकिन जॉन बोलता है, मैं इसे जानता हूँ। इससे सब चुप हो जाते हैं। शियोंग फर्स्ट शॉक होती है कि उसने उसे कैसे पहचान लिया, लेकिन बाद में रियलाइज करती है जियोंग ने बस उसकी रेस्पेक्ट बचाने के लिए ऐसा बोला था। वो रिलैक्स फील करती है। बाद में जियोंग स्कूल के आर्चरी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि वो नेशनल लेवल आर्चरी प्लेयर है। वही क्लासमेट फिर वॉशरूम जाता है और वाटर घोस्ट फिर टकरा जाता है। अब जियोंग घर जा रहा होता है, तभी घोस्ट होल्डिंग पे जियोंग का वेट कर रहा होता है। घोस्ट सडनली अटैक कर देता है जियोंग पर। जियोंग तुरंत आती है उसे बचाने, लेकिन इस बार लास्ट मोमेंट पे जियोंग ही जियोंग को बचा लेता है और फिर गुस्से में उसे कहता है, तुम्हारी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। जियोंग फिर भी उससे बचाने की का डिसीजन लेती है। वो एक पावरफुल शमन के पास जाती है और उससे कहती है प्रोटेक्टिव कार्ड बनाने के लिए। वो पूरी रात रिचुअल्स करती है ताकि जियोंग की लाइफ सेफ रहे। नेक्स्ट डे वही क्लासमेट शॉक में मिलता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। जियोंग आती है लेकिन फिर लेट होती है। जब क्लास में एंटर करती है तभी वो बेहोश हो जाती है। यून तुरंत उसे हक करके संभाल लेता है और उसे सीख रूम ले जाता है। नेक्स्ट डे जियोंग बॉयज वॉशरूम में जाती है ताकि उस वाटर घोस्ट का सामना कर सके। वहाँ उसका बोल्ड साइड देखने को मिलता है। बिना डरे वो उस घोस्ट को कन्फ्रंट करती है और उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो अब किसी पे अटैक नहीं करेगी। तभी कुछ बॉयज वॉशरूम के पास आ जाते हैं। जैसे ही जियोंग आता है, घोस्ट अपना कंट्रोल खो देता है और डायरेक्ट जियोंग पर अटैक कर देती है। वाटर घोस्ट सपने में पानी में डुबा के मार सकता है। जियोंग ऑलमोस्ट डूबने लगा था, लेकिन जियोंग तुरंत वॉशरूम से बाहर आती है और वाटर घोस्ट पे अटैक कर देती है बाय वाटर, और उस पर कुछ अपने कार्ड्स भी लगाती है जिससे वो वाटर पावरफुल हो जाता है। वो फाइनल जियोंग को बचा लेती है। उस मोमेंट में हमें पता चलता है जियोंग पे कोई कर्स है। घोस्ट ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जियोंग उसे बचा लेती है, तब भी जियोंग उस पर ही चिल्लाता है, मुझे भिगाने की कोशिश क्यों की, मुझे भिगाने की ज़रूरत नहीं थी, यही सब बोलता है। और वो फिर से ड्रामा यहीं पर एंड होता है, क्योंकि फिर से हमारे मेन लीड का दिल टूट जाता है और ऐसा बहुत बार होगा। अभी आगे देखते रहो। हाँ जी, तो जिंदगी और कहानी दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है। यही था एपिसोड 1 का फुल ब्रेकडाउन। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए फील करो, समझो और शेयर करो। बाय बाय।